गाजियाबाद नगर निगम अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त करा रहा है। जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के बाद जमीनों की बाउंड्री भी की जा रही है। गाजियाबाद में भू माफिया नगर निगम की जमीन को कब्जाने में लगे हुए हैं। जिन जमीनों को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराकर बाउंड्री कराई, उन जमीनों पर भूमाफिया पिलर गिराकर कब्जा करने की तैयारी में है। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 28 अर्थला पीर के पास नगर निगम ने जमीन को खाली कराया। जमीन खाली कराने के बाद भी कुछ हिस्सों में दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, वहीं बाकी के हिस्सों पर भी पिलर को गिराकर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी गई। गाजियाबाद नगर निगम जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में लगा है, लेकिन नगर निगम की मेहनत को भूमाफिया पलीदा लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तनवर ने साफ कर दिया कि जो भी लोग जमीन को कब्जा कराने में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, अर्थला पीर के पास जमीन थी जो नगर निगम ने खाली कराई थी, क्या उस स्थिति है जमीन की मौके पर इस समय? एक बार हम लोग इसको पहले खाली करा चुके हैं और अभी इसमें हम लोगों का कुछ एक तो सामान पड़ा हुआ है जो हम लोगों ने अवैध होर्डिंग शहर से काटी है, वो हम लोगों ने इसमें फ़िलहाल के लिए रखवाई है। उसका एक टेंडर भी हो चुका है और अभी उसको साफ़ करा देंगे। लेकिन अभी जब हमने सर्वे कराया तो जानकारी मिली कि जो पिलर हम लोगों ने लगाए थे उसमें से कुछ पिलर जो हैं वो डैमेज मिले। तो ये भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि ये दोबारा से अगर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो जो संबंधित होंगे उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, लैंड का यूसेज आगे किस तरीके से किया जा सकता है? अभी हम लोग इसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका लैंड यूज़ क्या है, और उसके बाद में एक बार हमारा ये भी प्लान था कि कुछ नगर निगम से संबंधित कोई बिल्डिंग भी हम लोग वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक बार लैंड यूज़ क्लियर हो जाएगा तो और उसकी जो यूटिलिटी है लैंड की वो किस रूप में बेटर हो सकती है, ये भी हमको देखना है। वैसे जानकारी में ये भी मुझे प्राप्त हुई थी कि जब कावड़ यात्रा होती है तो एक वहाँ पे एक ठहराव जो है लगाया जाता है, तो उसको भी हम लोग मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा उस लैंड का हम लोग करेंगे। सर, आपने पहले भी कब्जा मुक्त कराई थी और अगर कोई दोबारा कब्जा करने जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हम लोग ऐसे मामलों में जैसे पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने करीबन 50 हेक्टेयर के आसपास लैंड नगर निगम की खाली कराई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास की लैंड एक साल में हम लोगों ने खाली कराई है। बीच बीच में कुछ इस तरह की बातें हमें संज्ञान में आती हैं कि दोबारा से अगर कोशिश की जाती है तो हम लोग उसमें मुकदमा दर्ज करा के और जो संगीन धाराएँ हैं वो उनमें हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर एक गैंग के रूप में कोई आइडेंटिफाई होता है कि गैंग बना के कब्जा कर रहा है तो गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग जिला प्रशासन को अनुरोध करेंगे कि उनको उसमें बुक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 200-250 मकान भोलानाथ संपत्ति अधीक्षक जो तहसीलदार गाजियाबाद हैं, इनकी मिली भगत से कुछ ज़मीनों पर कार्रवाई की गई थी जिसमें 20-22 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए थे। वो ज़मीन गिराई भी गई थी, फिर वही ज़मीन दोबारा बन रही है और ये पैसे ले लेके मेरे पास ये FIR की कॉपी है। ये 21/5/2019 में लिखे गए थे साहिबाबाद थाना में। ये नगर निगम द्वारा लिखवाए गए थे। इसमें 9 लोग शामिल हैं, अलग अलग ये FIR हुई थी। और इन लोगों से एक एक मकान वालों से 5-5, 4-4 लाख रुपए लेकर के संपत्ति अधिकारी और आज तक कार्रवाई नहीं किए। और नगर आयुक्त साहब को ये गुमराह करते हैं जांच के नाम पे। और ये सब नगर निगम की भूमि है, 50 बीघा ज़मीन। अगर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगे। आधिकारिक तौर पर आप कैसे कह सकते हैं पैसा दिया गया? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस ज़मीन पे कार्रवाई की गई वही ज़मीन गिराया गया उनके हाथों से। अब मेरे बार बार शिकायत करने के बाद फिर वही ज़मीन बन रही है, जिनके खिलाफ नगर निगम के थ्रू, भोलानाथ के थ्रू FIR हुई है। भोलानाथ कौन है? भोलानाथ संपत्ति अधिकारी हैं गाजियाबाद नगर निगम में।